नमस्ते एवरीवन, हिमानी अगेन। तो मैं अपना एक छोटा सा और एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि क्यों हमें थैंकफुल होना चाहिए। जो भी हमारे पास है, जो भी प्रभु ने हमें दिया है, वो अच्छा ही दिया है। हम जहाँ हैं, जितना हमारे पास है, वो पर्याप्त है। तो कुछ दिनों पहले मैं बहुत क्रिप कर रही थी, क्योंकि मैं वर्किंग मदर हूँ और मैं बहुत सारी चीज़ें अपने जॉब के साथ साथ करती रहती हूँ। तो आई वॉज प्रिटी कॉट अप। मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा वर्कड अप हो चुका था। मेंटली मैं बहुत थक गई थी। तो मैं ऐसी क्रिप कर रही थी कि अरे मैं अपनी ना जॉब छोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत थक जाती हूँ बच्चा देख के, घर देख के, और उसकी पढ़ाई का भी ध्यान रखना है, उसकी क्लासेस का भी ध्यान रखना है, एंड एवरीथिंग। सो आई वॉज प्रिटी वर्कड अप। सेम इवनिंग मैं अपनी बेटी को स्विमिंग के लिए लेके गई। तो वहाँ पे एक और बच्चा आया हुआ था, विच टर्नड आउट कि वो मेरी बेटी का क्लासमेट है। तो दोनों साथ में स्विमिंग कर रहे थे। तो मेरी उसकी मदर से हाय हेलो हुई। तो वी वर शेयरिंग अबाउट कि तुम क्या करते हो और हम क्या करते हैं, एंड इट टर्नड आउट कि वो मेरी नेबर निकली, वो लेडी। तो वो ऐसे ही बता रही थी कि आई एम अ वर्किंग मदर एंड आई एम अ सिंगल वर्किंग मदर। तो शी इज़ अ नर्स। वो रात की ड्यूटी करती हैं हॉस्पिटल में। तो मैंने उनसे पूछा कि अगर आप सिंगल मदर हो और आप रात की ड्यूटी करते हो हॉस्पिटल में, तो आपका बच्चा कौन देखता है? तो उन्होंने बोला कि मेरा बच्चा रात को डे केयर में रहता है, मतलब कि वो रात को डे केयर में सोता है। और उन्होंने मुझे बताया कि कभी कभी उनकी जो ड्यूटी है, नाइट ड्यूटी एज अ नर्स, वो कभी कभी 11, 12, 12:30, 1 बजे ख़त्म हो जाती है रात को। तो वो जल्दी आ जाती हैं वहाँ से और अपना बच्चा पिक करके फिर घर ला के उसे सुला लेती हैं। बट दैट्स रेयर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डेज उनकी हफ्ते में 4 दिन ड्यूटी होती है, नाइट ड्यूटी, जिसमें से वो 2 से 3 दिन डे केयर में ही रहता है। तो एक तो ये इंसिडेंट। दूसरा इंसिडेंट ये है कि मेरी बेटी की एक टीचर है। तो मेरी उनसे बात हो रही थी कि आप लेट क्यों हो गए क्लास के लिए। हम लोग 10-15 मिनट से वेट कर रहे हैं क्लास के लिए। माई डॉटर टेक्स ऑनलाइन क्लासेस। तो उन्होंने बताया कि देखिए, मेरे 2 बच्चे हैं। एक मेरा 2 साल का बच्चा है और एक अप्रॉक्सीमेटली 5 साल का बच्चा है, और मैं एक सिंगल मदर हूँ। तो कई बार मैं क्लासेस के लिए थोड़ी बहुत लेट हो जाती हूँ, एंड बीइंग अ मदर आई अंडरस्टैंड कि बच्चों के साथ कितना मुश्किल होता है मैनेज करना। तो बातों बातों में बात हुई और उनका एक मेरे पास टेक्स्ट मैसेज आया कि सी आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स, मुझे किसी से अर्जेंटली बात करनी है, अदरवाइज मैं अपना कुछ कर बैठूंगी। तो वो अपना सीए का एग्जाम क्लियर करने की कोशिश कर रही थी पिछले कुछ 2-3 अटेम्प्ट से, और उनके सारे एग्जाम फेल हो गए। तो मैंने उनसे पूछा कि आप इसमें परेशान क्यों इतना, ये नहीं तो दूसरा टेस्ट हो जाएगा, क्योंकि सीए के साल में 3 से 4 टेस्ट होते हैं। तो उन्होंने मेरे को बताया, आई एम नॉट अ सिंगल मदर बाय चॉइस। जब मैं 2 महीने की प्रेग्नेंट थी, मेरे हस्बैंड की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई, इसलिए दोनों बच्चों का ध्यान में रखती हूँ, और जो मैं क्लासेस लेती हूँ उसी से मैं अपने बच्चों को आगे देख रेख कर रही हूँ। दैट्स माई ब्रेड एंड बटर। सो दीज 2 इंसिडेंट मेड मी रियलाइज कि जो हमारे पास है, शायद कोई और उस सिचुएशन के लिए, उस चीज़ के लिए दुआएं कर रहा होगा। कहीं ना कहीं वो सोच रहा होगा कि शायद मेरी ये सिचुएशन होती। वो जो सिंगल मदर थी, जो नर्स थी, वो ये चाहती होंगी कि मेरा वर्क फ्रॉम होम हो और मेरे बच्चे को कभी डे केयर ना सोना पड़े। वो सिचुएशन मेरे पास थी। जो लेडी अपने बच्चों को पढ़ा रही है क्लासेस करके, अगर उसको मैं अपनी तरह की जॉब दूँ, जो मेरी वर्क फ्रॉम होम है, पर्टिकुलर आवर्स हैं, शी विल हैप्पीली टेक इट। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो है, जितना है, बिल्कुल सही है और बिल्कुल पर्याप्त है, और भगवान ने हमें सोच समझ के जिस सिचुएशन में डाला है, जो चीज़ें दी हैं, वो एकदम सही हैं। सो बी थैंकफुल व्हाट यू हैव, बी थैंकफुल वेयर यू आर। अगर मेरे पास कोई ऐसी जॉब होती जिसमें मेरा बच्चा रात को किसी डे केयर में सोएगा, तो मुझे एज अ मदर मेरा दिल कितना दुखेगा। बट थैंकफुली मेरे पास वो सिचुएशन नहीं है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि कई बार जो चीज़ें हमारे पास होती हैं और हम उसके लिए क्रिप करते हैं, वही चीज़ें किसी और की विशेज़ होती हैं, किसी और की दुआएं होती हैं। वो रात को सोते वक्त ये सोचते हैं कि शायद हमारे पास वो हो जो उसके पास है, तो मैं अपनी लाइफ में इतना कंफर्टेबल रहूंगी और रहूंगा। सो बी थैंकफुल, वी ऑल आर एट द राइट प्लेस विद राइट थिंग्स। जो ईश्वर ने दिया है हमें, जो ऊपर वाले ने दिया है, वो सब बहुत अच्छा है। बस मैं आपसे यही शेयर करना चाहती थी। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, एंड कीप शावरिंग योर लव ऑन मी। थैंक यू सो मच।